नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप किसी का पैन कार्ड ऑनलाइन करना चाहते हैं तो सीएससी की आईडी से कैसे ऑनलाइन करें। सबसे पहले तो आपको अपने सीएससी की आईडी जो है यहाँ पर लॉगिन कर लेनी है। लॉगिन करने के बाद जो होम पेज पर यहाँ पर आपको सर्च का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है NSDL पैन सर्विस। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ये पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आपको लॉगिन विद डिजिटल सेवा केंद्र पर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो आप सीएससी से जो पैन कार्ड बनाया जाता है उसका पूरा फॉर्मेट खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पर कितने फॉर्म आपने ऑनलाइन किए हैं, कितने जो है अप्रूव हुए हैं, वो सारा जो है डाटा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अब अगर आपको नया पैन कार्ड बनाना है तो देखिए साइड में ऑप्शन दिया हुआ है न्यू एप्लीकेशन का, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास जो है ये फॉर्म खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिए हुए हैं, स्कैन बेस केवाईसी और दूसरा सिर्फ केवाईसी है। तो यहाँ पर आपको स्कैन बेस केवाईसी को आपको सेलेक्ट करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पर न्यू टाइप में यहाँ पर आपको नया पैन कार्ड सेलेक्ट कर लेना है, इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिए हुए हैं, फिजिकल पैन कार्ड चाहिए या ई पैन कार्ड चाहिए, वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपको प्लास्टिक वाला पैन कार्ड चाहिए तो यहाँ पर आपको फिजिकल पैन कार्ड सेलेक्ट करना है। उसके बाद आधार पर जैसा नेम है वैसा ही एप्लीकेंट का नाम फिल कर देना है, डेट ऑफ बर्थ फिल कर देनी है, मोबाइल नंबर फिल कर देना है और साथ ही ईमेल आईडी भी फिल कर देनी है। उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम सबमिट पर क्लिक करेंगे ये जो है एप्लीकेशन डिटेल आपके पास आ गई है। इसके बाद नीचे आपके पास जो है प्रोसीड टू NSDL पोर्टल वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक कर देना है, आई एग्री करना है। अब यहाँ पर कंफ्यूजन रहती है कि आपको एप्लीकेंट का मोबाइल नंबर डालना है या VLE का डालना है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो आपका VLE है, जो जिनकी CSC की आईडी है, उन्हीं का नंबर यहाँ पर आपको डालना रहेगा। तो उनका मोबाइल नंबर फिल करेंगे। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। तो इनके मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, वो OTP हम जो है फिल करके सबमिट करेंगे। तो यहाँ पर हम OTP फिल करेंगे। OTP फिल करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे आप NSDL के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाओगे। अब यहाँ पर आपको पूरी डिटेल फिल करनी है। यहाँ पर सबसे पहले आपको एप्लीकेंट का आधार नंबर फिल करना है। उसके बाद तो यहाँ पर एप्लीकेंट का नेम जो आधार पर है सेम वैसा ही यहाँ पर आपको फिल करना है। इसके बाद टाइटल में श्री, श्रीमती, कुमारी जो भी है इनके साथ वो हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए अब एप्लीकेंट का दोबारा से नाम फिल करना है। तो यहाँ पर तीन है, सर नेम, मिडिल नेम, फर्स्ट नेम। तो अगर एक ही अक्षर का नाम है तो आपको सर नेम में ही फिल करना है। अगर आपके दो तीन अक्षर है तो फर्स्ट नेम और मिडिल नेम भी चूज कर सकते हो। जैसे कि मेरा नाम आयुष कुमार वर्मा है तो फर्स्ट नेम आयुष, सेकंड नेम कुमार और इसमें वर्मा। अब यहाँ पर जिनका हम बना रहे हैं उनका नाम है तो यहाँ पर सिर्फ सरनेम में पड़ जाएगा, बाकी फर्स्ट नेम मिडिल नेम ब्लैंक ही रहेगा। इसके बाद जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। नीचे आएंगे तो कंसेंट पर क्लिक करेंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे ये आपकी पूरी डिटेल आ जाएगी, जो भी आपने अभी फिल की है वो सारी चेक कर लेनी है। उसके बाद नीचे आएंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर अब आपको पेरेंट्स डिटेल फिल करनी है, आपके माता पिता की डिटेल फिल करनी है। सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है कि अगर माता सिंगल पेरेंट है तब आपको यस पर टिक करना है, अदरवाइज आपको नो पर टिक कर देना है। इसके बाद फादर्स नेम फिल करना है। जैसे ही एप्लीकेंट का नाम फिल किया था, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, वैसे ही यहाँ पर आपको उनके फादर का नाम फिल कर लेना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। अगर एक ही सबका नाम है तब आपको सिर्फ सर नेम में फिल करना है, फर्स्ट नेम और मिडिल नेम ब्लैंक छोड़ देना है। इसके बाद पिता का नाम री एंटर फादर्स नेम करना है, दोबारा से जैसा ही ऊपर फिल किया है वैसा ही दोबारा से हम फिल करेंगे। उसके बाद माता का नाम फिल कर देना है। अगर माता का नाम नहीं पता है तब आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। नीचे आएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है पेरेंट्स नेम टू बी प्रिंटेड ऑन द पैन कार्ड, मतलब कि आपको पैन कार्ड पर किसका नाम चाहिए, फादर का, मदर का, वो आपको टिक कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अब आपको फिजिकल पैन कार्ड इज रिक्वायर्ड, अगर आपको फिजिकल पैन कार्ड चाहिए तो यस पर टिक करेंगे, अदरवाइज आपको नो पर टिक कर देना है। नीचे आपको सोर्स ऑफ इनकम दिया हुआ है कि आपके इनकम के क्या सोर्स हैं, जो भी है वो यहाँ पर आपको टिक कर देना है। अगर आपकी कोई भी इनकम नहीं है तो नो इनकम पर टिक कर देंगे। अगर आपकी किसी इनमें जो लिखा हुआ है कारण उनके अलावा कोई है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स पर टिक कर देंगे। नीचे आएंगे STD कोड यहाँ पर फिल करना है, जो भी आपकी एरिया का STD कोड है वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। अगर आपको नहीं पता है तो सिंपली आप गूगल पर सर्च कर लीजिए, वो आपको STD कोड आपके एरिया का बता देगा। अब यहाँ पर आपको एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन फिल करना है। यहाँ पर दो दिए हुए हैं एड्रेस, एक रेजिडेंस का और दूसरा ऑफिस का। जो भी एड्रेस आप देना चाहते हैं
वो एड्रेस यहाँ पर आपको फिल कर देंगे। जहाँ मतलब कि जो एड्रेस यहाँ पर आपको फिल करेंगे उसी एड्रेस पे आपका पैन कार्ड आएगा। तो यहाँ पर आप अगर रेजिडेंस का देना चाहते हैं, घर का देना चाहते हैं तो घर का फिल कर दीजिए, अदरवाइज आप अपने ऑफिस का भी फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम रेजिडेंस सेलेक्ट करेंगे, मकान नंबर फिल करेंगे पहले कॉलम में, दूसरे में गांव का नाम या फिर जो भी आपका टाउन लगता है वो उसका नाम फिल कर देंगे। उसके बाद पोस्ट ऑफिस, तहसील, और इसके बाद यहाँ पर आपको कंट्री नेम, इसके बाद राज्य का नाम सेलेक्ट कर लेना है, पिन कोड फिल कर देना है अपना, जो भी आपकी एरिया का पिन कोड है वो यहाँ पर हम फिल कर देंगे। इसके बाद जिप कोड का ऑप्शन दिया हुआ है, अगर आपको पता है फिल कर दीजिए, नहीं पता है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। नीचे आएंगे तो ऑफिस एड्रेस का जो है ऑप्शन भी दिया हुआ है, अगर आप चाहते हैं तो फिल कर दीजिए, नहीं चाहते हैं तो इसको भी ब्लैंक छोड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको नो पर क्लिक करना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे अब आपके पास यहाँ पर एवो कोड, एरिया कोड, रेंज कोड, ये डिटेल आपको फिल करनी है। अगर आपको आपकी एरिया का ये डिटेल नहीं पता है तब नीचे आपको देखिए क्लिक हेयर का जो यहाँ पर लिखा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर कुछ डिटेल खुल के आ जाएगी। यहाँ पर आपको इंडियन सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद राज्य सेलेक्ट कर लेना है, इसके बाद आगे आएंगे तो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है आपको अपना डिस्ट्रिक्ट। जैसे ही आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे आपकी एरिया का जो भी मतलब की कोड है वो सारी देखिए यहाँ पर लिख के आ चुका है। यही कोड आपको वहां पर फिल करना है, अपने आप ही फिल हो जाएगा। जैसे ही आप इस पर टिक करोगे अपने आप ही ये सारा डिटेल फिल हो जाएगी। इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पर आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस और प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ का जो है दिया हुआ है ऑप्शन। तो यहाँ तीनों में आप आधार कार्ड सेलेक्ट कर सकते हो, तीनों में आधार कार्ड का ऑप्शन दिया हुआ है वही आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको अपनी फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटो और सिग्नेचर की साइज क्या रहने वाली है वो भी यहाँ पर मेंशन हुआ है, वो आप देख सकते हैं और उसी हिसाब से आप अपना फोटो रिसाइज कर लीजिए। रिसाइज करने के लिए नए टाइम में आएंगे, यहाँ पर आप सर्च कर लीजिए PI7 टूल, इमेज टूल। यहाँ पर आप इमेज रिसाइज भी कर सकते हो, उसकी क्वालिटी भी बढ़ा सकते हो और बहुत से कार्य आप यहाँ पर कर सकते हो। तो यहाँ से आपको अपना इमेज रिसाइज कर लेना है। तो चलिए हम एक रिसाइज करके दिखा देते हैं आपको। सबसे ऊपर आएंगे, देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है रिसाइज इमेज इन KB, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको इमेज सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आप इमेज रिसाइज करना चाहते हैं सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो भी साइज का आपको रिसाइज करना है वो साइज आपको टाइप करनी है और रिसाइज पर क्लिक करेंगे तो ये आपका रिसाइज हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हमारा फोटो रिसाइज हो चुका है। अगर आप इसको दूसरा नाम देना चाहते हैं तो इस पे नाम टाइप करेंगे और डाउनलोड पर क्लिक कर देंगे। जैसे डाउनलोड करेंगे ये आपका फोटो डाउनलोड हो चुका है, रिसाइज हो चुका है। इसी तरह से आपको अपनी साइन भी रिसाइज कर लेनी है। दोनों रिसाइज करने के बाद अब यहाँ पर आपको चूज फाइल पर क्लिक करना है, फोटो सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी रिसाइज किया है आपने वो फोटो सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अपलोड के ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपका फोटो अपलोड हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको अपनी साइन भी अपलोड कर लेनी है। साइन भी हम अपलोड कर चुके हैं। इसके बाद नीचे आएंगे तो डॉक्यूमेंट्स में आपको ऊपर आधार कार्ड सेलेक्ट किया है तो यहाँ पर आप आधार कार्ड ही जो है अपलोड करेंगे। आधार कार्ड सेलेक्ट करेंगे, अपलोड पर क्लिक करेंगे तो ये आपका आधार कार्ड अपलोड हो जाएगा। जैसे अपलोड हो जाएगा यहाँ पर देखिए अपलोडेड सक्सेसफुली लिख के आ चुका है। नीचे आएंगे, प्लेस का नाम जो भी जहां से आप भरवा रहे हैं अपने ग्राम पंचायत का नाम भी भर सकते हैं। इसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपके पास सारी डिटेल खुल के आ चुकी है। जो भी डिटेल आपने एक एक फिल की है वो सारी डिटेल आपकी जो है यहाँ पर मेंशन हुई है। एक एक डिटेल आपको क्रॉस चेक कर लेनी है, अगर कुछ भी गलत है तो आप बैक जाकर उसको सही कर सकते हैं। एक बार फाइनल सबमिट हो गया उसके बाद आप कोई भी करेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो जो भी डिटेल आपने फिल की है वो अच्छे से जो है चेक कर लेना है। ये सारी डिटेल चेक करेंगे, उसके बाद नीचे आएंगे, अगर आपको चेक करना है तो एडिट पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको ई साइन के दो ऑप्शन दिए हुए हैं, एक OTP से और दूसरा बायोमेट्रिक से। अगर आधार पर मोबाइल नंबर लगा हुआ है तब आप OTP के माध्यम से कर देंगे, नहीं लगा है तब आप बायोमेट्रिक के माध्यम से भी कर सकते हो। तो यहाँ पर हम जो है हमारे केस में आधार पर मोबाइल नंबर लगा है तो OTP बेस हम करेंगे। कंसर्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर फिल कर देना है, एप्लीकेंट का आधार नंबर फिल करना है। इसके बाद सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, वो OTP आपको फिल करना है। फिल करने के बाद आपको वेरीफाई पर क्लिक करना है। जैसे ही वेरीफाई पर क्लिक करेंगे इनकी OTP वेरीफाई हो जाएगी। अब आपको फीस पे करनी है। फीस पे करने के लिए पे नाउ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको जो अपना CSC का
पासवर्ड है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। कितनी फीस कटनी है वो भी आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा। वे वेरीफाई करेंगे। अब यहाँ पर आपको पिन एंटर करना है। आपका जो भी पिन आपने बनाया है एंटर करेंगे, पे पर क्लिक करेंगे तो ये आपकी फीस भी यहाँ पर सबमिट हो जाएगी। उसके बाद ये आपका एक्नॉलेजमेंट स्लिप आपकी जो निकलती है वो भी यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो ये थी प्रोसेस कैसे आप सीएससी के माध्यम से अपना पैन कार्ड बना सकते हैं। अब ये पैन कार्ड आपका हफ्ते या फिर 10 दिन के अंदर आपके पते पर पहुंचा दिया जाएगा। तो वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।